Hey everyone, it's me Kanika Singh. I welcome you all to Sanship Public Administration. तो वन ऑफ माई स्टूडेंट सजेस्टेड मी कि मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन जो भी अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स एंड ऑल. फाइन. तो मेरे पास पेपर आया अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पेपर की बात कर रही हूँ मैं बेसिकली ऑन द सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स. तो मुझे लगा कि इट इज़ वर्थ शेयरिंग विद यू ऑल, क्योंकि आप लोगों की अपनी अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के या तो एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं या फिर आप लोग अभी एमए के फाइनल ईयर में जैसे प्रमोट होके आ चुके होंगे, या फिर अगर आप प्रीवियस ईयर में भी हैं तो भी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स जो आप लोगों का सब्जेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स आपका बोथ आपका एमए प्रीवियस में भी आपके पास ऑप्शनल में अवेलेबल होता है और एमए फाइनल में भी आपके पास अवेलेबल होता है ऑप्शनल में. फाइन. तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए जो भी क्वेश्चंस आज के पेपर में आए. मे बी आपके लिए, अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो आपको आगे हेल्प करे कि भाई कैसा काम कर, कैसे लिखना है, कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या पेपर पैटर्न आ रहा है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कितने टाइम में एंड ऑल. तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ. फाइन. तो एमए फाइनल ईयर के पेपर भाई स्टार्ट हो गए हैं राजस्थान में. तो बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के भी हो गए होंगे या चल रहे होंगे. फाइन. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताऊं पेपर के पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि अर्लियर पेपर कैसा आया करता था. तो आपके पास 9 क्वेश्चंस आते थे. फाइन. 9 क्वेश्चंस आते थे आपके पास, 3 सेक्शंस आपको दिए जाते थे और आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते थे. पर थोड़ा सा क्या था, कंडीशन रहता था कि भाई 3 सेक्शन आपके पास आ रहे हैं, सेक्शन ए बी एंड सी, तो आपको हर सेक्शन में से मिनिमम एक क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करना ही होता था. फाइन. जैसे चाहे आप फर्स्ट में से 2 करो, चाहे आप लास्ट में से 2 करो और सेक्शन बी में से 1 करो, पर आपको एक क्वेश्चन कंपल्शन होता ही होता था. फाइन. और इसके अलावा आपको ड्यूरेशन कितना मिलता था, आपको 3 घंटे का टाइम मिलता था. अब ड्यू टू कोविड एंड कोरोना एंड ऑल, तो अभी क्या किया गया है आपका, देखिए अब नए चेंजेस क्या किए गए हैं इस बार. नए चेंजेस आपके ये किए गए हैं कि अब से आपको क्या करना है, अब से आपको करना है कि अगर आप अभी पेपर दे रहे हैं या देने वाले हैं, आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करना है. और वो 3 क्वेश्चंस कौन से होंगे, कोई से भी. आपको अगर सेक्शन ए के 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आप करो, आप सेक्शन बी सी बिल्कुल छोड़ दो. अगर आपको सी का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है आप कर सकते हो, आप स्टार्टिंग के सेक्शन छोड़ सकते हो. इसके अलावा अगर आपको तीनों सेक्शंस में से एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है आप कर सकते हो. इन शॉर्ट आप कोई भी 3 क्वेश्चंस कर सकते हो आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस. अब ये 9 क्वेश्चंस क्यों दे रखा है, क्योंकि देखो पेपर तो पहले के बने हुए हैं. फाइन. पेपर तो आपके 3 महीने पहले के बने हुए हैं, अब उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं. इसके अलावा एक जो मेजर चेंज इस साल किया गया है वो ये किया गया है कि ड्यूरेशन जो एग्ज़ाम का रखा गया है वो कर दिया गया है अब 2 घंटे. तो 2 घंटे करने, 2 घंटे का एग्ज़ाम है, 2 घंटे में पेपर करना है. कितना क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं. फाइन. तो आई थिंक ये तो बहुत ज़्यादा फीजिबल हो गया अब स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आउट ऑफ 9 में से अगर किसी को इतने 3 क्वेश्चन छांटना हो तो आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है. फाइन. चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, अब मैं आपको लेके चलती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए, कौन कौन से सेक्शंस में. आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आप पेपर अटैम्प्ट करते तो आप कौन कौन से क्वेश्चंस करते. फाइन. इसके अलावा अगर किसी के पास और पेपर हो, जैसे कि पॉल साइंस के स्टूडेंट्स भी हैं कुछ मेरे, अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस का कोई पेपर आया हो तो आप अपना पेपर शेयर कर सकते हैं. फाइन. टेलीग्राम का जो लिंक है जो टेलीग्राम का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. ओके. चलिए अब नेक्स्ट उन स्लाइड की तरफ चलते हैं. ओके. तो आपका देखो सेक्शन ए जो आपका था, सेक्शन ए आपका कंपैरेटिवली आपको इजी लगेगा जब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी. तो इसमें आपका सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस दे रखे थे, जैसे मैंने बताया 3 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन. तो सेक्शन ए में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन मिला था वो था प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन गिवन बाय कौटिल्य. आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे आपको कौटिल्य वाला क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा. ये क्वेश्चन तो मतलब ऐसा है कि आपको कुछ और पढ़ के जाओ ना जाओ, आप कौटिल्य पढ़ जाओ, आप टेलरिज्म पढ़ जाओ, आप फ्योल पढ़ जाओ, आपका हो जाएगा काम. फाइन. तो इसमें आप थोड़ा सा ऐसे लिख सकते थे कि क्या क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कौटिल्य के एडमिनिस्ट्रेशन तरीके की थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते थे, गवर्नेंस, रोल ऑफ एथिक्स वगैरह.
फाइन। इसके अलावा जो रूलर्स की जो ड्यूटीज़ एंड क्वालिटीज़ बताई थी उसका थोड़ा सा लिख सकते थे। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन वगैरह हो गया। फाइन। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गई, प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह हो गया, टुवर्ड्स हायर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ विद पीपल वेलफेयर करके ये हो गया। ऐसे पॉइंट्स बना के, फाइन, ऐसे थोड़ा सा एक कोई पॉइंट बना के लिख दिया, फिर पॉइंट बना के ऐसे लिख दिया, ऐसे पॉइंट्स बना के आप लिख सकते थे। फाइन। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन ये काफ़ी स्टूडेंट्स को एकदम इजी लगा होगा। डिस्कस फ्यूल्स जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते थे कि भाई फ्यूल क्लासिकल थिंकर थे, हेनरी फ्यूल क्लासिकल थिंकर थे, उन्होंने क्या क्या दिया। फाइन। थोड़ा सा आप अबाउट POCCC के बारे में लिख देते। फाइन। POCCC के बारे में थोड़ा सा बता देते, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल करके। इससे आपका क्या होता है, थोड़े से ना पॉइंट्स बन जाते हैं ना। जब एक पूरा पैराग्राफ आप पूरा छाप दो, एक आप जब पॉइंट्स में लिखो तो आपका थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, वो देखा हुआ और वो लिखा हुआ भी। फाइन। तो वो सब आप इसमें लिख सकते थे। ओके। इसके अलावा फिर आपको आंसर को थोड़ा और एग्जैगरेट करना है, थोड़ा और अच्छे से लिखना है। और अगर आपके पास लाइक प्रॉपर नॉलेज है तो आप पूरे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी लिख देते हैं इसमें, लाइक डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन, स्केलर चेंज, सेंट्रलाइजेशन, ऑर्डर, इक्विटी, रेम्यूनरेशन, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, एस्पिरिट द कॉर्प्स। फाइन। तो इट्स ऑल जस्ट रिविजन। आपको भी याद हो सकते हैं ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा नहीं कि 14 कौन याद रखेगा, POCCC तो चलो याद हो गया। फाइन। तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, आप भी कर सकते हैं। फाइन। तो ये हो गया सेक्शन A का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलो अब क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। दैट इज़ आपका टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में इसमें बोला गया था। तो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट आप आसानी से बता सकते थे, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स टेंड टू डू लेस वर्क देन दे एक्चुअली कैन। फाइन। तो उसके लिए इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आई, ठीक है। उसके बाद आप कोर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बता देते, जो आपको 4 प्रिंसिपल्स बता रखे हैं। साइंस ऑफ वर्क बता रखा था, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, राइट मैन फॉर राइट जॉब हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते थे, आपका आंसर अच्छा खासा बन जाता, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट्स लगा के, थोड़ा सा अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट सब कुछ, तो वो आप अच्छे से लिख सकते थे ये, राइट। तो ये हो गया सेक्शन A की बात। कंपैरेटिवली इजी था, तो मैं आपके लिए मान सकती हूँ कि आप अगर सेक्शन A आता, अगर आप सेक्शन A करते तो आप अप्रॉक्सीमेटली कितना बोलूँ, चलो 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस आप इसमें से कर सकते थे, ठीक है। आई कंसीडर्ड ये फ्यूल्स वाला क्वेश्चन और ये टेलर्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। कॉर्डिनेट थोड़ा सा टफ हो जाता है, आई नो। चलिए अब आपसे बात करती हूँ अबाउट सेक्शन B की, ठीक है। तो सेक्शन B स्टूडेंट्स ने बोला, लाइक जिस स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली क्वेश्चन पेपर भेजा कि सेक्शन B थोड़ा सा टफ लगा। चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं। आपको वैसे भी 3 आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस करने थे, आप कोई से भी कर सकते हैं। अब वेबरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो गया, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा वही पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। थोड़ा सा ऑथर मतलब थोड़ा सा आप थिंकर के बारे में एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि आपको आंसर प्रॉपर लिखना होता है ना। इतने जैसे भाई 3 क्वेश्चन करने हैं तो भाई इतने पेजेस में आपका आंसर करना है, तो वो थोड़ा एडअप करने के लिए आप कर सकते हो। फाइन। इसके अलावा आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, चेस्टर बर्नार्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, एज ए कोऑपरेटिव सिस्टम। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक एक लाइन से वो क्वेश्चन बन जाता है। जैसे आई हैव सीन अ क्वेश्चन, क्या था कि चेस्टर बर्नार्ड ने ये बोला था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए ग्रुप ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़, ऐसा करके एक स्टेटमेंट था। तो वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है। फाइन। इसके अलावा हर्बर्ट साइमन, अब भाई जहाँ हर्बर्ट साइमन का नाम आ जाता है वहाँ आपको डिसीजन मेकिंग एकदम याद आ ही जाना चाहिए। फाइन। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कैसे लिंक करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग अपीयर होने वाले हैं आपका UGC नेट के पेपर में, कितनी तारीख मिली है, आई थिंक 5/11/20 को आपका पेपर है ना।
5 नवंबर 2020 को आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर रखा गया है इन द इवनिंग शिफ्ट, ठीक है, शाम वाले शिफ्ट में आपका पेपर है। तो इसलिए आपको चीज़ें ऐसे लिंक करनी चाहिए कि भाई हर्बर्ट साइमन मतलब डिसीजन मेकिंग में क्या क्या था, क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या क्या प्रोसेस था, क्या क्या स्टेप्स रहती है, वो सारी चीज़ें आप थोड़ा करके इसमें ऐड कर सकते हो। फाइन, जैसे वेबरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो इसमें आप एट्रीब्यूट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी करके एक अलग पॉइंट बना सकते थे, जिसमें आप डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, हियरार्की, रूल्स, रिकॉर्ड्स, इम्पर्सनैलिटी, रेशनैलिटी, न्यूट्रलिटी, ऐसा करके आप कुछ लिख सकते थे। उससे क्या होता है कि आपका जो आंसर होता है ना, वो एकदम देखते ही ऐसा लगता है कि हाँ यार, इस स्टूडेंट को कुछ आता है और इसने अच्छा अटेम्प्ट किया है पेपर, राइट। तो वो वाला जो इम्प्रेशन होता है ना, वो आपका एक बार पेपर पढ़ना तो बात की बात है, एक बार देख के आ जाता है कि हाँ भाई इसको आता है, इसने ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया हो। फाइन, तो ये हो गया आपका सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन बी। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, देखते हैं सेक्शन सी में क्या पूछा था। ओके, सेक्शन सी भी कर सकते थे आप लोग, ठीक है। सेक्शन सी में देखिए क्या बोला गया। सेक्शन सी में आपसे पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन था सेक्शन सी का, लेट मी जस्ट एक बार, ओके। एग्जामिन द अजम्पशंस अंडरलाइंग थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई एज आइडेंटिफाइड बाय डगलस एमसी ग्रीगोर। देखो, फर्स्ट जो आपका ये वाला एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स वाला पार्ट है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किसने कौन सी थ्योरी दी। फाइन, एक्सक्यूज मी। अब जैसे मैस्लो की मोटिवेशनल थ्योरी हो गई, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई हो गई, आपको रेनिस लिकर्ट्स के जो वो होते हैं, ठीक है, आपके सुपरवाइजरी स्टाइल्स जो रेंसिस लिकर्ट ने दिए थे इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। फाइन, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मैनेजमेंट सिस्टम जो क्लासीफाई किया था, आपको मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, एक्सप्लॉयटेटिव, अथॉरिटिव, बेनोविलेंट हो गया, कंसल्टेटिव हो गया, पार्टिसिपेटिव हो गया, ये सारी चीज़ें आपको स्ट्राइक कर जानी चाहिए। इसके अलावा आपकी क्रिस एग्रिस की जो थ्योरी है मेच्योरिटी, वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जानी है पेपर में। फाइन, तो अभी तो हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन 1 की, दैट इज़ आपका थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, यहाँ पे पूछा गया था अजम्पशन। तो आप इसमें बता सकते थे कि भाई थ्योरी एक्स इज़ मोर कंसर्न्ड अबाउट अथॉरिटेरियन मैनेजमेंट एंड थ्योरी वाई इज़ मोर कंसर्न्ड अबाउट पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। इसके अलावा थ्योरी एक्स डील्स विद नेगेटिव साइड ऑफ पीपल, ऐसा करके, या पॉजिटिव, और फिर थ्योरी बाय पॉजिटिव अजम्पशंस जो दी गई थी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा हो सकता था, ठीक है, इसको आप अच्छे से पॉइंट्स में लिख सकते थे, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा आंसर फ्रेम हो जाता है इसका। फाइन, अब सेकंड हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि अजम्पशन अंडरलाइंग ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट गिवन बाय ये रेंसिस लिकर्ट, ठीक है। तो ये भी आप क्वेश्चन थोड़ा सा कर सकते थे, पर इस क्वेश्चन में आपको इतना लेंदी लिखने का मटेरियल नहीं मिलता। फाइन, इसमें आपको क्वेश्चन पेपर में देखिए, आपको जब इफ़ वी टॉक अबाउट आपका कंपटीशन एग्ज़ाम, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए जो आप जल्द से जल्द टाइम में स्कोर कर पाएँ, ठीक है। पर जब बात आ जाती है आपके एनुअल एग्ज़ाम्स की, या जब आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की बात आ जाती है, तो आप सबको पता होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते कि भाई 4 लाइन में सॉल्व किया तो भी उसके मार्क्स 10 ही होंगे, अगर किसी का डिटेल सॉल्यूशन है तो भी उसके मार्क्स 10 ही होंगे। आपको आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में थोड़ा लिखना पड़ता है। फाइन, तो आप वाइसली वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, जैसे अभी मैंने आपको हेनरी फ्योल वाला क्वेश्चन बताया था, तो उसमें आपके पास लिखने का काफ़ी अच्छा मटीरियल अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, और वो आपको याद भी होता है। आप अगर ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आप लिखोगे, ठीक है, बता दिया, 1 पेज, 2 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज आते आते आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार अब क्या लिखूं, या फिर मेरी लाइन्स रिपीट हो रही है। फाइन, तो वो आंसर उतना क्वालिटी वाला नहीं रहता है। तो ये आप थोड़ा सा वाइसली चूज़ करिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जब आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 9 क्वेश्चन में से, तब तो आप आराम से अच्छा सा सोच सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करना है। फाइन, इसके अलावा देखिए, जो थर्ड वाला जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, ये आपका एक अलग सेपरेट यूनिट है। फाइन, ये आपका एक अलग सेपरेट यूनिट है, आप लोगों को याद होगा, दैट इज़ आपका कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसको भी थोड़ा सा ऐड करके पूछा गया है, ठीक है। फ्रेडरिक्स ने जो आपका बताया था, ठीक है, आपने पढ़ा होगा फ्रेडरिक्स टोपोलॉजी ऑफ सोसाइटी जो बताई थी, एग्रेरियन इंडस्ट्रिया वाली। इसके अलावा जो फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल जो था,
ठीक है, प्रिज्म के थ्रू जिसमें बताया था, तो वो वाली चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पहले कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर बता दो, ठीक है, थोड़े से पॉइंट्स ऐड कर दो कि भाई कंपैरेटिव पब्लिक हम एडमिनिस्ट्रेशन हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उससे आपका थोड़ा आंसर अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा आप प्रिस्मेटिक सोसाइटी थोड़ी सी बता दो कि भाई कोई भी सोसाइटी कम्प्लीटली फ्यूज्ड या कम्प्लीटली डिफ्रैक्टेड नहीं होती, ठीक है। मीडियोकर जो बोला गया है, जैसे मोड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूज टू डिफ्रैक्टेड सोसाइटी बोला गया प्रिस्मेटिक सोसाइटी को, तो वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा उसमें आप ये सब चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, ऐसे वो पूरा प्रिज्म बना के कि भाई ये वाली फ्यूज सोसाइटी है, ठीक है, ये वाली फ्यूज सोसाइटी हो गई, ये वाली प्रिस्मेटिक सोसाइटी हो गई, और उसके बाद ये आगे ऐसे ये हो रही है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा आप फिगर विगर बना दोगे तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है आपका आंसर देखने में, ठीक है। ये आपकी डिफ्रैक्टेड वाली डिफ्रैक्टेड सोसाइटी हो गई, फाइन। तो ये था, ठीक है, आज का पेपर जो मेरे पास अवेलेबल हो पाया, सेक्शन ए बी एंड सी। अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों में से कोई अभी फाइनल ईयर में है जो एग्ज़ाम देने जाएगा या जिसका एग्ज़ाम हो चुका है अभी तक, फाइन, तो प्लीज़ अपना पेपर शेयर करिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प मिले जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया है या फिर जो अगले साल फाइनल ईयर में अपीयर होंगे, फाइन। तो नेक्स्ट पेपर के साथ मैं जैसे ही मेरे पास अवेलेबल होता है नेक्स्ट पेपर, मैं आपसे फिर मिलूँगी, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और ये वाले जो पेपर के क्वेश्चन और ये जो स्लाइड है, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये क्वेश्चंस की स्लाइड आपको वहाँ पे मिल जाएगी, फाइन। तो ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। एंड अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली या कैसे भी आपके लिए समहाउ आपके लिए यूज़फुल रही हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।